दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो कि बिंदुओं -3, -4, 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। जैसे कोई एक रेखाखंड होगा, ऐसा ए बी, एक रेखाखंड ए बी है, ए के निर्देशांक मान लो -3, 4 और बी के निर्देशांक मान लो 2, 1 और इसका एक अनुपात दे रहा है 3:2। इसको हम 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। कितने करते हैं? 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। तो उस बिंदु, यहाँ पर कोई एक बिंदु होगा, बिंदु P होगा, तो इस बिंदु P को 3:2, यह बिंदु P 3:2 के अनुपात में रेखाखंड AB को विभाजित करता है। तो P के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2 और इसको अनुपात को मानते m1 m2 का मान। क्या मानते हैं? m1 m2 का मान। अब बाह्यता विभाजित होने के निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। बाह्यता विभाजित होने के निर्देशांक m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2 कॉमा m1 by2 m2 by1 बटे में m1 माइनस m2। ये आपका बाह्यता विभाजित होने का फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। m1 का मान है आपका 3, x2 का मान है 2, m1 का मान है m2 का मान है 2, x1 का मान है -3 बटे में 3 माइनस 2 कॉमा m1 का मान है 3, y2 का मान है 1, m2 का मान है 2, y1 का मान है -4 बटे में 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, m1 का मान 3, m2 का मान 2, 3 दूनी 6, माइनस बड़ा माइनस करो तो प्लस 3 दूनी 6, 3 में से 2 का कितना बचा? 1, 3 एकम 3, माइनस बड़ा माइनस करो तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 दूनी 8, 3 में से 2 का 1, कितना हो गया? 1। अब 6 6 कितने हो गए? 12, 1 का भाग 12 में देंगे तो 12 ही आएगा, 8 3 11, 1 का भाग 11 में देंगे तो 11 ही आएगा। तो ये आपके बिंदु P के निर्देशांक आ जाते हैं। P के निर्देशांक, P के निर्देशांक आपके आ जाते हैं 12,11। कितने आ जाते हैं? 12,11 आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से बाह्यता विभाजित होने के लिए तो अंतः विभाजन के निर्देशांक का फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूले पर महा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, कि यूपी बोर्ड एग्जाम पर ये जरूर आते हैं पेपर में। ठीक है ना।